हेलो एवरीवन। आज है डे 22 फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने का। हमें जीबीपी में एंट्री बनानी है बाइंग साइड की, लेकिन अभी जीबीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो अभी हमें कुछ रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर एंट्री लेनी होगी, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हमारा टारगेट और एसएल एवरेज टारगेट जो होता है वही रहने वाला है $100 के राउंड, और एसएल भी $100 के राउंड रहने वाला है। तो अभी हमें कुछ वेट करना होगा। मार्केट अभी प्राइस नीचे आता है तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होगी। ऐसे यूरो यूएसडी में मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, अभी इसको नीचे आना होगा तभी हमें एंट्री मिलेगी। तो मार्केट यहाँ पर बिना रिट्रेस करे ही बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, तो यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया है जिसमें हमारा लॉस रहने वाला है $100 के राउंड, और हमारा टारगेट भी $100 के राउंड रहने वाले हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लॉस होगा तो हम यहाँ पर एग्जिट ले जाएंगे, और हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें जो एवरेज टारगेट होता है ना, तो उसको बुक करके जाना होगा। अभी तो हमें कुछ प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने पोजीशन को। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे फर्दर अगर इस रेंज में जो भी बायर्स आ रहे होंगे तो मार्केट उनको ट्रैप कर सकता है, तो हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमने यहाँ पर ये ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले तो मार्केट में हमने जैसे बात किया था कि हम यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग करेंगे, लेकिन मार्केट में बाइंग पहले ही आ गया, तो हम वो बाइंग नहीं कर पाए। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुका है, और मार्केट में कंटिन्यू बाइंग है। ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स बैठे थे और अभी भी बायर्स एंटर हो रहे होंगे। और हम जैसे 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं, 30 मिनट्स के चार्ट पर, तो हमें पीछे भी कोई ज़्यादा इतने एसेस नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिससे मार्केट रिएक्ट कर रहा है अब। तो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है हमें। जितना ज़्यादा स्लो सेलिंग आएगा यहाँ पर उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, और हम यहाँ पर बड़ा टारगेट भी कर सकते हैं। अगर फास्ट सेलिंग आ जाता है तो हमें जल्दी ही एग्जिट लेना पड़ेगा। यूरो के पास तो अभी एसएल है, यूरो ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। डॉलर एक जोन पर आया तो हुआ है, यहाँ पर कितना रिएक्शन होगा देखते हैं। अभी तो मार्केट हमें कुछ लॉस देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कितनी देर तक हमें लॉस में रखता है देखना पड़ेगा हमें इस चीज़ को। अभी हम कुछ प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा अगेंस्ट द डायरेक्शन जाकर ट्रेड क्यों लिया। देखो, जब ही प्रॉफिट बनता है जब तुम हर लोग से डिफरेंट सोचो, सबसे डिफरेंट सोचो कि जब भी प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पर कोई भी सेल नहीं कर रहा होगा इस टाइम, इसलिए हमें यहाँ पर सेलिंग करना पड़ा, और यहाँ पर जल्दी हमें सेलिंग भी देखने के लिए मिलेगी। इस वाली कैंडल का लो हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि लास्ट स्विंग यही है, सारे सेल यहाँ पड़े होंगे, तो यहाँ से हमें बड़ा मूव भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं जाना। जो हमारा टारगेट है हम वो लेकर चले जाएंगे। वहाँ पर हमारे अराउंड $150 बैठ रहे हैं, तो हमें वहाँ तक के लिए वेट करना होगा। यहाँ पर मार्केट स्लो मूव करे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रेड था। अगर आप इस तरीके के ट्रेड को एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है टैप हो जाए, लेकिन अगर अगर आपको इस तरीके के ट्रेड में टारगेट मिलता है तो वो टारगेट भी बड़ा होता है। आप साइकोलॉजिकली सोचिए,
मार्केट ने इतना मोमेंटम किया है और मार्केट ने लास्ट में बड़ा मोमेंटम किया, स्ट्रेट मोमेंटम। उसके बाद मार्केट होल्ड हो गया। तो इस दोनों केसेस में हुआ क्या कि जितना भी मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई थी होल्ड होके, उस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होगा और रिटेस्ट करेगा मार्केट, तब भी वायर्स आते, तब भी मार्केट नीचे ही आता। और इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, जैसे यहाँ पर हुआ भी था, तो यहाँ पर भी सब लोग बाइंग से बाइंग एंटर होंगे और फोमो में बहुत लोग एंटर हुए भी होंगे यहाँ पर। तो उस केस में यहाँ पर सेलिंग आनी है। जैसे ये सब सेलिंग आती रहेगी, यहाँ पर उन लोगों के एसएल अवेलेबल हो चुके हैं, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ जाएगा और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं यहाँ पर, अभी तो मार्केट कुछ रिवर्स कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पर आकर होल्ड कर रहा है। अब इस होल्ड का क्या रीज़न है? मार्केट ने इतनी बाइंग करी, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट ऊपर आके होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बायर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे बायर्स एंटर होंगे, यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन को एंटर करेंगे और ये उन सबको लेके उनको ट्रैप कर देगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। ये बायर्स के लिए ही साइकोलॉजी बनाई जा रही है कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट किया छोटा सा, उसके बाद ऊपर आया है, अब होल्ड कर रहा है, तो उस तरीके से मार्केट बाइंग नहीं जा सकता। ये सिर्फ बायर्स को ही ट्रैप करने वाले हैं। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। यूरो तो बहुत नीचे आ चुका है, अभी जीबीपी अपना होल्ड ही कर रहा है ऊपर। आना तो इसे भी नीचे है, तो आ ही जाएगा ये भी। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा। तो अभी इसमें भी लिक्विडिटी है, तो इसे भी नीचे आना। वैसे तो हम जो नॉर्मल टारगेट लेते हैं उसको तो अचीव कर ही चुके हैं, $80 के राउंड, $100 के राउंड। अभी हमें थोड़ा बड़ा टारगेट चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। मार्केट तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो अभी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। यहाँ पर भी अभी लोग रिट्रेसमेंट समझ के बाइंग कर रहे होंगे, तो हमें अभी वेट करना है। और दोबारा से हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। सबसे हार्ड पार्ट होता है ट्रेडिंग का कि हम टारगेट अचीव करने के बाद भी रिवर्स हो गए। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हमें लॉस लेके जाना पड़ता है या फिर टारगेट। अभी तो हम वेट ही करते हैं, क्योंकि हमारा अभी लॉस लिमिट भी रीच नहीं हुआ।